हाय गायत्री। हाय नीलम। कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे रहे वीकेंड्स? वीकेंड्स भी बड़े अच्छे रहे। ओके। तो गायत्री, आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं? आज हम टॉपिक पे बात करेंगे दोस्ती और वाओ, दोस्त तुम्हारे लिए क्या होते हैं। वाओ, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। यस। या तो गायत्री, हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? मुझे लगता है हर अपने पॉडकास्ट की शुरुआत तुम्हारी ब्यूटीफुल कविताएं से हुए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चाय का तो मजा लें। यस। तो इस चाय के साथ हम अपनी आज की पहली पोइट्री जो हमने दोस्त पे लिखी है, फ्रेंडशिप पे लिखी है, तो वो हम आपसे कह रहे हैं। वो दोस्त है मेरा, दिस इज़ द टाइटल। वो दोस्त है मेरा, रहता है हर जगह मेरे साथ, आता है हर बार नए नए रूप में, नए रिश्तों के साथ। वो दोस्त है मेरा। जब भी मैं अकेला होता हूँ उसको खड़ा पाता हूँ अपने आसपास। वो निकाल लाता है मुझे जन्मों के भंवर से, इस पार या उस पार। वो दोस्त है मेरा। बहुत खूब। दिल की गहरी गांठें हों या अनंत के सवाल, वो सुलझाता है हर एक को हर बार। वो दोस्त है मेरा। थक जाता हूँ मैं, आंखें बंद करके चला जाता हूँ उसके पास। वो बिना कुछ कहे थाम लेता है मेरा हाथ और फिर से चलना सिखा देता है। वो दोस्त है मेरा। बहुत सुंदर। तो ये हमारी आज की पोइट्री है, जो हमने पोइट्री अपने फ्रेंडशिप पे लिखी है, दोस्त के लिए लिखी है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस दोस्त पे है। हाँ। दोस्ती क्या है हमारे लिए, हमारी नज़रिए से दोस्ती क्या है, और हम अपने व्यूज़ जो हमारे दोस्ती को लेके है, दोस्तों को लेके है, और हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे दोस्ती में एक्सपीरियंस कैसे रहे हमारी लाइफ के, वो हम आज शेयर करेंगे। करने वाले हैं। तो गायत्री, आज तुम शुरू करने वाली हो ठीक कि है। आज की शुरुआत तुम करोगी ठीक कि है। तुम बताओगी कि जब तुमने इस पोइट्री को आज मैं क्योंकि तुमने ये पोइट्री नहीं पढ़ी है, हाँ। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब तुमने ये पोइट्री पढ़ी तो तुम्हें ये पोइट्री कहाँ ले गई, किसके पास ले गई, हाँ। और किससे मिलाया? देखो, इस पोइट्री के पास पूरी कैपेसिटी है कि वो तुम्हें कहीं ले जाए और किसी से मिलाए। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पोइट्री तुम्हें कहाँ ले गई और इसने तुम्हें किससे मिलाया, वो हम सब जानना चाहते हैं। हाँ। प्लीज। इस कहानी को सुन के नीलम, मुझे ऐसा लगा जैसे कई बार ना मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दोस्तों से शेयर तो करती हूँ, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं भगवान के साथ शेयर करती हूँ। ओके। जब मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पेन भी हो जाता है, जैसे हम लोग हर एक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो कई बार हम इनॉर्मस पेन में होते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है मेरा सबसे क्लोज मेरा जो दोस्त है ना, वो भगवान जी है। और मुझे ऐसा लगता है दिल खोल के उनसे बात कर लूँ, और उनके सामने तो मैं कोई पर्दा भी नहीं रख सकती, क्योंकि उन्होंने तो मेरा सच झूठ सब कुछ देखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा लगता है उनके साथ ये पोएम जो तुमने अभी सुनाई, जिसमें वो लाइन है, जब भी मैं अकेला होता हूँ उसको खड़ा पाता हूँ अपने आसपास, ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है भगवान जी के लिए जो मेरा सबसे अजीज दोस्त है, इस उम्र में तो बहुत ही ज्यादा अजीज हो गए, क्योंकि वो हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। जब भी मैं अकेली होती हूँ या मुझे अकेला लगता है तभी भी। और आजकल तो मुझे तन्हाई से प्यार ही हो गया है वैसे। तन्हाई भी मेरी एक दोस्त बन गई है जैसे। तो ये कविता मुझे उस भगवान जी के पास लेके जाती है जो मेरा हर दुख दर्द और वो चीज बिना मुझे जज किए वो सुन लेते हैं, और वो सही रास्ता भी मुझे कई बार दिखा देते हैं। करेक्ट। तुम्हें ये कविता कहाँ से मतलब याद आई, मतलब किस हिसाब से तुमने ये लिखी है? गायत्री, देखो, जो आपने बोला है कि तुमने जो बोला कि जो तुमने पकड़ा है इसको लेके, ये ऑलमोस्ट वही है। ऑलमोस्ट वही है। चलो। तो मतलब जो मैंने लिखा है, मैंने मेरे फेवरेट शिवा के लिए लिखा है। ये मेरे शिवा हैं, और ये आज मंडे मॉर्निंग में मेरे घर आए हैं। वाह। एक फ्रेंड ने, एक आंटी ने एक्चुअली वो मुझे गिफ्ट दिया है। इट्स माय बर्थडे गिफ्ट। सो नाइस। वो मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिवा इज माय फ्रेंड। मैं थोड़ा सा शिवा को ना भगवान की तरह थोड़ा कम देख पाती हूँ, कम देख पाती हूँ। पूरा ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं देखती हूँ, बट कम देख पाती हूँ।
वो मुझे दोस्त की तरह ज़्यादा फील होते हैं, जिससे मैं ना नाराज भी हो सकती हूँ, जिससे मैं चिढ़ भी सकती हूँ, जिनको मैं अपनी नखरे भी सुना सकती हूँ कि हाँ तुमने ऐसा नहीं किया था ना, तो अब मैं भी ऐसा नहीं करूँगी, लाइक ऐसे काइंड आई फील लाइक दैट। तो मैंने जब मैंने ये पोइट्री लिखी थी, इट इज़ आई थिंक सो 3 or 4 days बिफोर, लास्ट 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैं जब इसे लिख रही थी, इट वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वे, आई वॉज जस्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज जस्ट राइटिंग इट ऑन माई फोन। ओके। तो मैं एक्चुअली लिखते लिखते ही ये थोड़ा सा ऐसा आया कि मुझे ना जैसे कोई आपको शब्द देता रहता है ना, सुझाता रहता है। आपको पता नहीं है लिख रहा है, क्योंकि मैं लिखने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी इस टॉपिक पे, बट मुझे हो नहीं रहा था। बट उस दिन ऐसा हुआ कि वो मॉर्निंग अराउंड 6-6:30 लाइक दैट, तो मुझे वो अपने आप वर्ड आते रहे और मैंने वो लिख ली। तो ऐसे ये पोइट्री आई है। तो मेरे को ये मतलब मुझे शिवा से बहुत बचपन से मेरा जो रिलेशन है गायत्री, शिवा से मेरा रिलेशन शायद जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड का रिलेशन है ना, यू कैन से दैट वे, कि जब मैं बहुत शायद मैं पैदा भी नहीं होंगी ना तब से होगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम ऋषिकेश, आई एम फ्रॉम ऋषिकेश। तो मुझे जो पहली अपनी मेमोरी है मेरी नानी का हाथ पकड़ के, मतलब आई वॉज अराउंड 2 years or 3 years सम, मतलब बहुत छोटी, लाइक बिलो 4 years, यू कैन से, आई कैन टेल यू द बिलो 4 year। मैं अपनी नानी का हाथ पकड़ के वहाँ पे, मतलब घर से गंगा जी, त्रिवेणी घाट जो है वो वॉकेबल डिस्टेंस पे था, तो नानी रोज गंगा जी दिया जलाने जाती थी। अच्छा। तो मैं वो मेरे को अपने साथ छोटे बच्चे को इसको भी घुमा के लेके आएंगे बोल के वो लेके जाती थी। तो हम ऑल इवनिंग, और फेस्टिवल्स में तो जाते ही थे, बट एवरी डे इन द इवनिंग वी यूज्ड टू गो। तो वहाँ पे ना त्रिवेणी घाट में अगर आप गए हो कभी, तो आपको दिखेगा एक ना शिवा पार्वती का एक ह्यूज स्टैचू है जिसमें पानी झरता रहता है झरने की तरह। दैट वाज माय काइंड ऑफ फर्स्ट मेमोरी। तो आई हैड दैट कनेक्शन विद शिवा फ्रॉम दैट टाइम, बट इट इज लाइक ऑन एंड ऑफ, कभी आते रहो जाते रहो, ऐसे करके बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मुझे कई बार बहुत क्लोज फील होता है, देन आई विल कम बैक। एक होता है ना, लाइक हम कभी आगे जाते हैं कभी पीछे, हर रिलेशनशिप में जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है हम फ्रेंड्स के साथ, या तो ऐसा ही मेरा रिलेशन भी शिवा से है कि मतलब हम लोग आगे पीछे चलते रहते हैं, कभी मैं जा रही हूँ, कभी वो आ रहे हैं, देन वी मीट समवेयर, वी फील हैप्पी, देन विल गो समवेयर, लाइक दैट काइंड ऑफ। तो मेरा जो ये पोइट्री है गायत्री, ये शिवा के ऊपर है। ये मेरे फर्स्ट फ्रेंड के ऊपर है, मेरे फर्स्ट फ्रेंड के लिए है, जो मेरे साथ तब से अब तक है। जस्ट लाइक योर फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। या दैट्स ट्रू। ओके। तो गायत्री, अब के बारे में हमने क्यों लिखी है, बट मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तो हम ना और इस बारे में तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। तुम क्या सोचती हो और तुम्हारे क्या व्यूज है इसके बारे में, मतलब फुल फ्रेंडशिप, फ्रेंड, जो भी है, और तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंस गायत्री। हम धीरे धीरे इस पे आएंगे। आप वन टॉपिक एट ए टाइम लेके बात करो, तो हम अकॉर्डिंगली उस पे हम आगे जाएंगे। तो फर्स्ट आप किससे करना चाहोगे? मैं ना मेरी बचपन वाली दोस्ती से पहले शुरुआत करूंगी। जैसे बचपन में मेरा जो दोस्त था, वो, मैं तो वैसे शहर में पली बड़ी लड़की हूँ, तो मैं ऐसे ज़्यादा बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं थे। कुछ स्कूल के दोस्त थे, कुछ मेरे अपार्टमेंट के दोस्त थे। तो वहाँ से मैं शुरुआत करूँगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे इनोसेंट से पल थे। फिर आ गई मेरी थोड़ी सी, और जैसे मैं एडोलसेंस एज में आ गई, वो वाली फ्रेंडशिप हो गई, फिर कॉलेज वाली फ्रेंडशिप हो गई। तो मुझे लगता है वो दोस्ती जो है ना, वो इवॉल्व होती गई है। और आज के मेरे जो दोस्त हैं वो पूरे ही अलग है, मतलब क्योंकि वो दोस्त पीछे छूट भी जाते हैं, आप उन्हें भूलते तो नहीं हो, उनके साथ बिताए हुए पल भी नहीं भूलते हो, बट हाँ वो पीछे छूट जाते हैं कहीं पे। आज तो फेसबुक के जमाने में वैसे आप सबसे कनेक्टेड रह सकते हो, बट कई बार ऐसे होता है कि लोग भी बदल जाते हैं। तो जिस तरीके से मैं बचपन में उससे कनेक्ट हुई हूँ मेरे दोस्तों से, उस तरीके से मैं आज भी कनेक्ट हो पाऊंगी ये जरूरी नहीं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में आगे चले गए हैं। करेक्ट। तो मेरे लिए दोस्ती वही है जो इवॉल्व होती गई है और अभी भी इवॉल्व हो रही है। शायद में आके अब 1-2 ही दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही, मतलब आप क्लोजली बात कर सकते हो और जो आपको समझ सकते हैं। अब इस उम्र में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो सिर्फ 1 या 2 ही दोस्त जो है बहुत इनर सर्कल में आ चुके हैं। तो उनके साथ मैं बहुत ही, मतलब
ओपनली सब कुछ बोल सकती हूँ, बिना जज किए वो मुझे सुनते हैं, मैं उन्हें सुनती हूँ। और दोस्ती में वो लेन देन भी कुछ अब रहा नहीं है कि तुमने मेरे लिए ये किया तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, या तुमने मुझे कॉल किया तो ही मैं भी तुम्हें कॉल करूंगी। अब वो जो थोड़ा सा बचपना वाला फीलिंग था वो चला गया है। और मुझ में तो वो वैसे भी कम था, मतलब मुझे जिससे बात करनी होती है आई लिटरली डायल अ कॉल एंड आई टॉक टू दैट हिम और हर पर्सन। मैं ये नहीं सोचती कि भाई तुमने तो मुझे कभी कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हें क्यों करूँ। वो मेरा माइंडसेट नहीं है। दोस्ती में वो होना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, तभी तो वो दोस्त कहलाता है या कहलाती है। और मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा मैं ना लड़कों वाले दोस्तों से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो थोड़े से मतलब ऐसे ओपन माइंडेड भी होते हैं और वो मुझे एज ए लड़की ट्रीट नहीं करते वो मुझे एज ए लड़का ही ट्रीट करते हैं। तो मेरे जो कॉलेज के भी दोस्त थे उनके साथ भी मैं लड़कियों से कम, मेरा लड़कों से ही ज़्यादा बनता था। आज भी वैसा ही है, बट आज तो लड़कियां भी काफ़ी मैच्योर आज हो गई है। तो नाउ आई कैन कनेक्ट विद इवन फीमेल फ्रेंड्स ऑल्सो। बट जब मैं छोटी थी मेरे को लड़कों के साथ ज़्यादा मस्ती वस्ती करना, इस सब में बड़ा मज़ा आता था। तो दोस्ती मेरे लिए ऐसा है कि इवॉल्व होती गई है, अभी भी इवॉल्व हो रही है। तुम बताओ तुम्हारे लिए दोस्ती किस तरीके से कैसे ढल रही है तुम्हारी जिंदगी में? गायत्री, पहले तो मतलब दोस्ती के बारे पे ना मेरा कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है। मतलब मैं किसी को देखती हूँ और सारी चीजें अपने आप आ जाती है उसके लिए कि फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। हाँ, तो मेरे लिए ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे दोस्त ऐसा चाहिए या ऐसा था। मुझे लगता है कि ना दैट जो दोस्ती वर्ड है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरी लाइफ में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी है, एंड सब रिलेशनशिप में जितने भी रिलेशन हैं मेरे आसपास, मुझे फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी है। क्योंकि शायद मैं हर इंसान में हर रिलेशनशिप में मैंने दोस्त ढूंढा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कभी कभी प्यार से भी ऊपर दोस्ती होती है। करेक्ट। मतलब एक बार आप प्यार नहीं निभा पाओगे पर आप दोस्ती एंड तक निभा सकते हो अगर आप चाहो तो। हाँ। तो मेरे को जैसे मुझे है कि मुझे ना फ्रेंडशिप में हर रिलेशन पे ऐसा नहीं है कि मुझे दोस्त में ही सिर्फ दोस्ती दिखेगी, नहीं है। मुझे मतलब मेरी कोशिश रहती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं जिस भी रिलेशन में हूँ ना, मैं एक दोस्ती का जो एक होता है ना, एक टच होता है ना, वो ढूंढने की कोशिश करती हूँ और देने की भी कोशिश करती हूँ कि चाहे वो मतलब मेरा जो पहला दोस्त है वो मेरी मम्मी है। मतलब मेरी मम्मी अगर आप बोलोगे तो मुझे लगता है कि एक माँ सभी की दोस्त होती है, एक फर्स्ट फ्रेंड होती है। बट मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ अपने बच्चों के लिए आई एम नॉट श्योर। बट ये कि हाँ, मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी मम्मी मेरी फर्स्ट फ्रेंड है। उसके बाद बहुत सारे दोस्त आए जो मुझे आज भी ना, और माँ भी भगवान का ही रूप है। माँ भी भगवान का ही रूप है। तो मेरे पास जो दोस्त आए ना लाइफ में, दे आर अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना गायत्री, आई एम ब्लेस्ड विद फ्रेंडशिप। नजर ना लगे, ठीक है, नजर ना लगे, मगर मैं ब्लेस्ड हूँ फ्रेंडशिप के मामले में। मैं ब्लेस्ड हूँ। जो भी लाइफ में इंसान आया ना, और जितने भी वक्त के लिए आया, उसने मुझे उसका 100% दिया है, मैंने मेरा 100% दिया है। दैट मतलब मुझे ना बहुत कम बार ऐसा होता है ना, रिग्रेट होता है फ्रेंडशिप का कि भाई यार उसके साथ उसने ऐसा खराब कर दिया था, उसने ऐसा खराब कर दिया था। टच वुड मुझे वो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि एक इंसान, मोस्टली तो जो मेरे दोस्त हैं वो अभी तक हैं, जो हैं दूर हो गए हैं, बट हाँ वो एक कई बार आपके दिल में वो दुख लगता है ना कि आपका वो बहुत अच्छा दोस्त था, अब वो दूर हो गया है, फिजिकली वो दूर हो जाते हैं। हाँ, बट क्या होता है ना, कुछ चीज़ों में ऐसा रहता है, रिलेशनशिप ऐसे रहते हैं कि अगर आप पास रहे ना, वो और ज़्यादा फलते फूलते। हाँ, वो जैसे द सेम विद द प्लांट। आप उसको खाद पानी दोगे ना तो वो अच्छा होगा, बट सिर्फ आप पानी डाल के छोड़ दोगे, देन हाउ इट विल बी। सो मुझे लगता है जो रिलेशनशिप में मिलना जो होता है, बातें करना, मिलना, वो उतना ही जरूरी है जितना एक प्लांट के लिए खाद जरूरी है। मतलब सरवाइव तो वो पानी से भी कर जाएगा समहाउ, मतलब एक सर्टेन टाइम तक, पूरी लाइफ टाइम तो नहीं कर पाएगा, बट सर्टेन टाइम तक वो सरवाइव कर लेगा। बट उसको हेल्दी रहने के लिए, फूल खिलाने के लिए और ना फ्रूट लगाने के लिए उसको उसको जो खाद पानी है उसकी ज़रूरत है, खाद की एटलीस्ट ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप में ना
आसपास रहना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब मिलते मेरे रहना, लिए मिलते रहना जरूरी है। मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मुझे जो मेरे लोग हैं, जो मेरे दिल के करीब है, मुझे वो हमेशा मेरे पास चाहिए। मतलब ज्यादा दूरी मुझसे नहीं टैकल हो पाती कि मुझे वो इनसिक्योरिटी कि यार अब वो मेरा दोस्त नहीं है क्या, लाइक आई फील लाइक दैट ऐसे करके। तो मुझे मेरे दोस्त हमेशा पास चाहिए, तुम्हारे आसपास होने आसपास चाहिए। तो मेरे बचपन से जितने दोस्त हुए, हालांकि सारे मेरे पास नहीं है। जो मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी, मतलब लाइक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, 3rd 4th में जो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम आरती था। तो वो मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ कनेक्ट होने की, मतलब मगर वो कांटेक्ट में ही नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से मैं उससे कांटेक्ट में नहीं हूँ। हाँ, बट कुछ लोग कभी मिलते ही नहीं है। हाँ, मतलब उस वक्त मुझे भी याद आता है कि कितना हमने क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में थे। हाँ, पर आज वो लोग कहीं पे भी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है। कुछ लोग गुम हो गए वजह से। तो मुझे ना, मतलब लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना दोस्त, मगर वो जो टाइम था ना गायत्री, द टाइम जो मैंने 4-5 साल जितने भी, मतलब 5th तक के, बचपन से लेके 5th तक का जो मैंने टाइम बिताया, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं मेरे दूसरे घर में गई, गांव में गई, तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी, तो उसके साथ मेरा बहुत अच्छा था। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है एक्चुअली, हमारे फ्रेंड्स का, स्कूल फ्रेंड्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। हम लोग 7 फ्रेंड्स हैं। अच्छा। 7 दोस्त हैं, और हम लोग हर साल जब भी घर जाते हैं तो सारे हम मिलते हैं। उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स आए, वहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ है टच है अभी भी। फिर उसके बाद शादी हो गई, देन आई गॉट माई बेस्ट फ्रेंड। यस, वो तो लाइफ टाइम का फ्रेंड है। सो एक्चुअली अगर बेस्ट फ्रेंड में, अगर बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो आई फील माई हस्बैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ट्रू ट्रू। आई डोंट सी हिम एज अ हस्बैंड। इफ आई समवन आस्क मी कि सी हिम एज अ हस्बैंड, आई विल नॉट सी, आई सी एज अ बेस्ट फ्रेंड ओनली। तो मतलब लाइक में ना, उसके बाद सारे बाकी के जो अब हम जिस एज में हैं, तो उसके बाद जो लास्ट के जो जितने भी साल हम अभी चल रहे हैं, तो उसमें जो फ्रेंड्स मिले, दे आर ऑल्सो मतलब गुड, मतलब वो हमारे साथ है, बट दे आर फ्रॉम लॉन्ग टर्म, मतलब वो ना बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ हैं। और वो रह रहे हैं, वो हमारे साथ रह रहे हैं। एंड वो बोलते हैं ना, बचपन वाली एफर्ट नहीं है ये, एल्डर होने के बाद की जो एफर्ट है ना, जिसमें बहुत वो लगता है, एफर्ट सही में एफर्ट लगता है। बचपन में क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है किसी से, कोई भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए। शादी में भी तो एफर्ट डालने पड़ते हैं, करना पड़ता है। तो मेरा गायत्री, मेरा फ्रेंडशिप का मतलब जो मेरे, मतलब मैंने मोटा मोटा बताया है कि मेरे फ्रेंडशिप ऐसे ऐसे रहे हैं। और जैसा तुमने बोला, मुझे मेरे पास बहुत सारे बॉयज में मेरे फ्रेंड्स तो नहीं थे, बट या एज आई एम अ काइंड ऑफ, बोलते हैं ना, जो मेल ओरिएंटेड पर्सन जो रहते हैं, मस्कुलिनिटी थोड़ी ज्यादा है, वो तो हम दोनों में ज्यादा है। तो मुझे अगर कंफर्टेबल बोलेगी तो आई फील कंफर्टेबल देयर, बट दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सन हु, मतलब वो मुझे कैसा फील करा रहे हैं। लड़कों के साथ दोस्ती में एक बात ये कि अच्छी लगती थी कि ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती थी। अरे कहीं जाना है, चलो निकलो। लड़कियां सोचती है कि अरे जाए नहीं जाए, वहां पे जाना ठीक रहेगा, मतलब कुछ सोचना नहीं है, बस निकल पड़ना है। ये चीज लड़कों के साथ बहुत इजीली हो जाती थी। दैट्स व्हाई आई वाज मोर कंफर्टेबल। तो मेरे ऐसे ही मेरे जो दोस्त हैं, मतलब कम हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे तो टोटल में ही दोस्त कम है, बट क्योंकि वही होता है ना, आपका कंफर्ट जोन मिलता है, नहीं है आपको। आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपके वैसे भी दोस्त हाथों की उंगलियों पर गिने हुए ही रह जाते हैं। हाँ, तो मतलब because now we prefer I think quality over quantity. That's true. Even I Gayatri, I just got it from very मतलब बहुत पहले से ही ना मेरे दिमाग में ये था कि जो मैं भीड़ में रहूंगी, मगर मेरे अपने बहुत कम होंगे। दैट इज सेलेक्टिव, मतलब मुझे भीड़ में रहना पसंद है, मैं रह सकती हूँ भीड़ में, मगर मैं ना सेलेक्ट, मतलब जो मेरे अपने होंगे वो सेलेक्टिव ही हैं। वो आपके 1-2 ही लोग होंगे जो मुझे अपना कहें, वो बहुत हो सकते हैं, वो बहुत हो सकते हैं, मगर मैं जिन्हें अपना कहूँ वो बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि वो मैं डिसाइड करूंगी ना। उनको, वो मुझे अपना कह रहे हैं, वो उनका डिसीजन है, मगर मैं जिसे अपना कहूंगी, मैं मेरे हिसाब से उन्हें कहूंगी। तो मेरे दोस्त थोड़ा कम ही रहे हैं, और मगर मुझे है कि मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है। मुझे फ्रेंडशिप जैसी खूबसूरत चीज़ भी नहीं है वैसे कोई। जैसे मैंने कहा कि कई बार प्यार के आगे फ्रेंडशिप निकल जाती है, कहीं प्यार पीछे छूट जाता है। और तुम्हें क्या लगता है, हर एक अच्छा इंसान दोस्त बन सकता है हमारा?
नहीं, मैं गायत्री, मैं इस बारे में ना तो मेरा तो थॉट ही अलग है अभी कि वो आवाज आ गायत्री ये सवाल ना बहुत ट्रिकी है, पता है। ये सवाल ना बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैटर करेगा। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हूँ, मेरा अलग सोच है, तुम अलग तरीके से सोचोगी। तो अब जब मैं ये सवाल मैं तुम्हारे से भी सेम सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है। देन आई विल टेल यू फर्स्ट कि एक अच्छा इंसान, अच्छा दोस्त और जो है वो आपके लिए भी होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जरूरी एक अच्छा इंसान हो सकता है, वो एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, बट वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, वो एक अलग चीज है। मुझे जहां तक लगता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है, मतलब जो मुझे अच्छा फील करवा रहा है, दे आर मेकिंग मी कंफर्टेबल, दे आर गिविंग मी द रिस्पेक्ट। और वो हो सकता है वो 10 लोगों के लिए बहुत खराब इंसान हो, वो हो सकता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि बोलते हैं ना, मगर वो भी है ना गायत्री की आप जो जज मतलब अब उसको जो चुन रहे हैं ना, आप वर्ड पे नहीं चुन रहे हैं, आप शब्दों पे नहीं चुन रहे हैं, आप उसके कैरेक्टर जो दिख रहा है ना, जो बाहर का दिख रही चीज़ें हैं, आप उससे नहीं चुन रहे हैं। मोस्टली मुझे जहाँ तक फ्रेंडशिप की चीज़ें फील होती है, आई फील द वाइब्रेशन। मेरा एक ही है, आई फील द वाइब्रेशन। If I'll feel vibration with someone, the good vibration, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी नहीं कहूंगी मैं, कहती आई फील लाइक कि आई वांट टू टॉक विद दैट पर्सन, दैट्स ऑल। वो अंदर से आवाज आती है, मतलब आई वांट टू टॉक विद दैट पर्सन, एंड वो ना धीरे धीरे वो होता है ना बहुत स्लो लिटिल वाइब्रेशन, देन इट्स ग्रेजुअली व्हेन यू विल गिव, जब आप बाकी चीजों को शांत करना शुरू कर देते हैं, देन वो थोड़ा तेज होना शुरू हो जाती है। तो लाइक दैट आई जस्ट डू सम ऑफ वर्क, कि मैं थोड़ा, भाई रिलेशन ऐसा नहीं होता ना, भाई आपको काम भी करना पड़ता है, ऐसे आसमान से नहीं टपकता है कहीं भी। आपकी लाइफ में किसी को होने के लिए आपने उसमें एफर्ट किया होगा, आपने फिजिकली मेंटली किसी तरीके से तो एफर्ट किया होगा। जब मुझे कोई ऐसे दोस्त, मतलब जो भी इंसान है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है, देन आई गिव देम सम टाइम, आई गिव सम एफर्ट, देन बट यह है कि 1 or 2 मीटिंग्स में, मतलब हम मिलते हैं जब, आई विल कम टू नो दैट कि अब उतना जजमेंट तो हमें आ गया है कि नहीं, दैट इज आल्सो द वाइब्रेशन ओनली, इट्स नॉट वर्ड, आई नॉट एट ऑल गो विद द वर्ड। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे गायत्री ऐसे इंसान हैं, मैंने उनसे कभी बात नहीं की है, बट आई लाइक देम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनसे मैंने बहुत बात की है, बट आई डोंट लाइक देम। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर वाइब्रेशन। जब मैं उनके बाजू से गुजर रही हूँ ना, आई फील लाइक कि आई नो दैट पर्सन। एक होता है ना, आपको एक फीलिंग आती है, खिंचाव सा भी होता है कुछ लोगों की तरफ। ये आप इसे जानते हो, क्यों जानते हो, ये कौन है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं, मतलब लिटरली आई हैड दिस मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट कि आप भीड़ में चले जाओ, कोई सामने से आए इंसान, स्ट्रेंजर समथिंग, यू फील वेरी इरिटेटेड विदाउट एनी रीजन। कुछ लोगों के वाइब्रेशंस मैच ही नहीं करते। सो दैट इज प्योरली वाइब्रेशन खेल, कि आपको जिससे वाइब्रेशन आपका फील होगा ना, आप उसी से कनेक्ट हो सकते हो। इट इज जस्ट लाइक अ रेडियो, है ना, एक रेडियो है और एक रेडियो स्टेशन है, जहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगी वहाँ पे गाने चलेंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो गायत्री, अब मुझे तुम बताओ, जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था, अब मैं वो सवाल, अब मुझे उसका आंसर तुमसे चाहिए। मैं सोचती हूँ हर वो अच्छा इंसान क्या वो मेरा दोस्त बन सकता है। कई बार मुझे ना दोस्तों में ये भी चीज़ होती है कि मैं उससे क्या सीख रही हूँ। मुझे लोगों की जो क्वालिटीज़ है ना, मुझे बड़ी पसंद आती है। तो कई बार जो अच्छे लोगों की क्वालिटीज़ मुझे दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इससे दोस्ती कर लूँ तो शायद ये क्वालिटी मुझ में आ जाए। उसमें वो क्वालिटी मुझ में आने के लिए मुझे उससे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो कई बार मैं उस तरीके से भी दोस्त मेरे बन जाते हैं, मतलब जिनके साथ मेरे थॉट्स मैच करते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। जिनके साथ, जैसे मैंने कहा, मुझे उनकी क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, उनके साथ भी मेरी दोस्ती हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान अगर है तो शायद वो मेरा दोस्त बन सकता है। बट हाँ, उसके साथ मेरे थॉट्स भी मैच करने चाहिए। सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ अच्छी है पर उसके थॉट्स अगर अच्छे नहीं है तो भी वो मेरे साथ दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो मेरे लिए अच्छा इंसान भी मेरा दोस्त बन सकता है।
तो गायत्री मुझे ना अभी मुझे बताओ कि लाइफ में तो तुम्हें ना एक फ्रेंड ऐसा बताओ जो तुम्हें ना बहुत याद आता है। लाइक हो सकता है तुम उससे मिली नहीं हो कभी वापस से कभी, हाँ। और ऐसा भी हो सकता है तुम हो बट एक पर्टिकुलर टाइम यू मिस दैट, बिकॉज वी वांट टू शेयर दैट ना आवर मेमोरी, वी वांट टू शेयर दैट कि तुम ना एक दोस्त जो तुम्हें पसंद था वो टाइम पे, और तुम उनसे ना लाइक यू ऑलवेज विश कि यार उसके साथ और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था। यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू वंस व्हेन यू लेफ्ट द बैंगलोर, आई विश दैट कि आई एट दैट टाइम आई विश दैट कि यार मुझे गायत्री के साथ ना कुछ और टाइम हमें मिलना चाहिए था। वी स्टेड हार्डली 4 or 5 months और लाइक दैट। लाइफ कम्स इन फुल सर्कल। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आज हम साथ बैठे हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट कि तुम्हें ऐसा कोई दोस्त या ऐसा है या ऐसी कोई मेमोरी है तुम्हारी जो तुम हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? मुझे ऐसा एक दोस्त नहीं है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ दोस्त हैं। हाँ। मतलब वो ग्रुप मुझे ऐसा लगता है काश मेरे साथ अभी भी होता। मतलब वो जो ग्रुप हमारा था दोस्ती वाला, वो ग्रुप काश अभी भी मेरे कांटेक्ट में होता, वो सारे लोग मतलब एक साथ, और काश हम लोग इस तरह बिखर न जाते अपने अपने जॉब की वजह से, अपने अपने करियर की वजह से, जो हमें शहर छोड़ने पड़े, हमें वो कंपनी भी छोड़नी पड़ी, तो काश वो ग्रुप में कैरी कर पाती। क्योंकि कई बार ना ग्रुप की एनर्जी भी अलग होती है। मतलब एक 1-to-1 फ्रेंडशिप होना अलग है, और एक ग्रुप में आप एक साथ जो मजे करते हो उसमें कई बार कुछ सिली चीजें भी आप करते हो, एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक करते हो, वो करने में भी बड़ा मतलब मजा आ जाता है, उससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और जैसे मैं एक बार मैं सोलो ट्रिप पे गई थी, वहां पे मैं एक ग्रुप के साथ गई थी, वो सारे स्ट्रेंजर्स थे, बट जब हमारी ट्रिप खत्म हो गई तब आते वक्त हम सब में मतलब हम सब में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि हम एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। और 1 या 2 दिन में हमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के पता चले थे, वी वर एंजॉयिंग इट। तो वो जो ग्रुप वाला जो एनर्जी होता है ना, वो दोस्ती वाली, वो मैं थोड़ी मिस करती हूँ आजकल। तो इस एक चीज़ से मुझे ना एक क्वेश्चन और आया है मेरे दिल में, जो मुझे पूछना है, क्योंकि जैसे तुमने बोला ना तुम्हें ग्रुप में ज़्यादा है, तो मेरा क्वेश्चन ये गायत्री, यू प्रेफर द फ्रेंडशिप इन अ ग्रुप और द सोलो, मतलब 1-to-1, मतलब दैट इज़ द क्वेश्चन। मुझे इसका आंसर, क्योंकि ये मेरा हमेशा मेरे पास भी इसका आंसर है, क्वेश्चन है, सब कुछ है, तो मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम्हें फ्रेंडशिप किस तरीके से पसंद है? मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो जैसी मेरी पर्सनैलिटी है ना, मैं एक डीप थिंकर भी हूँ, और एट ए टाइम मैं आपके साथ सुपरफिशियली एक लाइफ भी एंजॉय कर सकती हूँ। मतलब बोल सकते हो मेरे में ये 2 पर्सनैलिटीज है। मतलब जो मुझे सिर्फ ऊपर से देख रहा है वो ये कभी नहीं सोचेगा कि गायत्री इतनी गहराई से भी सोच सकती है, बट जो मुझे अच्छे से जानता है, दैट ही और शी नोज कि ये दोनों चीजें कर सकती है। तो इसके लिए मुझे वो 1-on-1 वाली फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे वो ग्रुप वाली एनर्जी भी बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे मैं पूरे ग्रुप के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और वी शेयर सम ह्यूमरस थिंग्स विद ईच अदर। इवन दैट आई एंजॉय बोथ द थिंग्स। ओके। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें 1-on-1 वाली फ्रेंडशिप या तुम्हें ग्रुप वाली? मेरा गायत्री, मेरा बहुत ज़्यादा आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट कि आई एम अ 1-on-1 फ्रेंडशिप पर्सन, आई एम नॉट अ ग्रुप पर्सन। मुझे ग्रुप में ना, मुझे तो बातें करना भी नहीं पसंद है। मतलब आई हैड दैट कि जहाँ पे ग्रुप आया तो मैं वहाँ चुप हो जाऊंगी। आप अकेले बैठ के मुझसे 10 घंटे कंटिन्यू बात कर सकते हैं। I have lots to talk, lots to tell, lots to listen. But if it is in a group, I don't like it. मतलब I don't feel comfortable. I don't know what is that. I'm trying to understand my way. Somehow I feel ग्रुप हमेशा नया हो तो भी मुझे चलेगा। मतलब I love to talk with stranger people, क्योंकि वहाँ पे ना उनको मेरी कोई बैक स्टोरी नहीं पता है, वो मेरे बारे में बायस्ड नहीं है कि अरे ये इसके साथ ऐसा हुआ है, ये अभी यही बोलेगी, ये मेरे साथ नहीं हो पाता ना। तो मेरे लिए भी वो नए हैं, उनके लिए भी मैं नई हूँ। मतलब वही तुम में और मुझ में लगता है ये डिफरेंस है कि मुझे नए लोगों से बात करना पसंद है, द सेम वे आई ऑल्सो एग्री विद दैट कि नए लोगों से बात करना आसान होता है। आई वी सेड इन अर्लियर एपिसोड कि नए लोगों से बात करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो हमारा कुछ भी नहीं जानते हैं ना। तो मगर मुझे ये है कि मैं फिर भी प्रेफर 1-to-1। मतलब मैं जब लोग अकेले मिल रहे हैं, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, बिकॉज
आई फील लाइक कि आई लाइक अ डीप कन्वर्जेशन। Right, मतलब मैं जो But सरफेस नीलम, लेवल, वो जो डीप कन्वर्सेशन होता है ना, वो आप हर एक इंसान के साथ नहीं कर सकते. या दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिव। For that you need a very special people only. No, so that's why I'm very selective in while talking. I'm very selective whom I am talking with. Yes. और मतलब either they are able to understand what I'm saying. Yeah, Because yeah. just to talk I can't talk. मतलब it's not me. True. Just to आपका टाइम पास करने के लिए और मेरा टाइम पास करने हाँ. के लिए I can't talk. True. है ना? तो आपसे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए. हाँ. As minimum satisfaction. कि यार कुछ उससे ना भी बात मिले करके तो अगर वो तुम्हें समझ भी पा रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है. बात नहीं, वो सेटिस्फेक्शन ना. हाँ. यार आज उससे बात करके मजा आ गया. हाँ. चाहे हमने 2 घंटे तक बकवास करी होगी, है ना, लाइक वी फील दैट कि यार मतलब उसका वाइब्रेशन, उसका उसकी thought, energy. उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, बात करने में मजा आ गया. चाहे हमने उसमें से हमको शायद नॉलेज 1% भी नहीं मिली होगी, हाँ. बट द कंपनी, द वाइब्रेशन, वी एंजॉयड Yes. दैट थिंग. तो मेरे को ये बचपन से है गायत्री, मुझे बचपन से ये कुछ मेरी ना कुछ मुझे लगता है मैं आज इस एज में आके मैं समझ पाई हूँ वो सब चीज़ें. मगर मुझे लगता है कि ना मैं जब मैं पीछे देखती हूँ ना हाँ. अपने आप को, कि मुझे ना ग्रुप हमेशा डराता है. ग्रुप ना डराता इन द सेंस मुझे ना वो बहुत अकेला फील करवाता है. मे बी आई हैड दैट एक्सपीरियंस इन माई चाइल्डहुड. हाँ, फील करने वाला मुझे है. भीड़ में ज़्यादा अकेलापन फील होता है, अदर देन कि मैं एक सिंगल इंसान के साथ बैठे हुए बात करते हुए मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज आई फील लाइक दे आर लिसनिंग टू मी. राइट. भीड़ में क्या होता है, सारे लोग बोल रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू टॉक एंड नोबडी इज रेडी टू लिसन. Yes. Nobody is listening. And when nobody is listening, why you are talking? Why you are in that place? Right. Nobody is talking. मतलब वो ना it's a difficult thing to express. Correct. तो मुझे ग्रुप I can stay, still I can stay in the group. Yes, but yes. I'm not the group person. हाँ, तुम एक ग्रुप में ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करती. मुझे नहीं. हाँ, मगर ऐसे आप तुम घूमने चलने के लिए बोलोगी तो I can go देखो, उस anywhere. समय के लिए भी, थोड़ी देर के लिए हम फ्रेंडशिप में होते हैं या हम फ्रेंडशिप में भी होते हैं. तो और तुम्हें क्या लगता है, मतलब आजकल ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये जो वर्चुअल रियलिटी का ज़माना है, इसमें फ्रेंडशिप किस तरीके से बदल रही है? The way of communication is changing, according to me. But now there are people whom you can connect within a fraction of seconds because they are on your mobile. Okay. But still nobody is calling anyone, nobody is even That's true. liking anyone. That's true. बट मुझे कई बार ना ऐसा लगता है, जैसे मैं अभी कोई स्टेटस लगाती हूँ, मैं कोई पोस्ट शेयर करती हूँ, वहाँ पे जब मुझे कोई लाइक भी करता है जो मेरा फ्रेंड है, तो मुझे ऐसा लगता है इवन दैट इज अ कम्युनिकेशन he is doing or she is doing with me. Yeah, that's true. But if you are looking at my post and you are just scrolling it down and just moving forward, then मुझे वो अच्छा नहीं लगता. मतलब यार तुम मतलब बस देख रहे हो, तुम एक लाइक का बटन तो दबा दो. करेक्ट. नहीं, मगर गायत्री, that is a communication. That's why I said nothing. It's a communication thing. See, आज से 15-20 साल पहले कम्युनिकेशन क्या था? आप रोड पे चल रहे हो, एक रोड में आपका दोस्त घर खड़ा है, आपने उसे बोला हाय, दैट इज अ कम्युनिकेशन. हाँ, करेक्ट, क्योंकि आपने उसे देखा और हाय बोला. मगर आज के टाइम पे यू आर नॉट रोमिंग ऑल अराउंड. यस. आप अपने मोबाइल पे ही हो, तो जब आपने पोस्ट किया इट मींस यू आर देयर. यस. एंड योर फ्रेंड इज विजिटिंग फ्रॉम देयर एंड दे आर नॉट सेइंग हाय. देन यू हाउ यू आर फीलिंग. एग्जैक्टली. दैट्स योर फीलिंग. सी, ओनली क्या हुआ है गायत्री, कम्युनिकेशन का तरीका बदला है ना. बट लोग ना बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते हैं. मैं लोगों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात भी करेंगे. कई बार हम भी करते हैं ऐसा, लाइक आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाँ यार ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे ना, मैं अपनी चीजों में ही बिजी हुए रहते हैं. कई बार अपनी चीजों में ही बिजी हूँ, अपनी चीजें ही करनी है. सो लाइक दैट. तो ये है, मतलब ये एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो हमें ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा. कि ना हम किसी को ना अनइंटेंशनली इग्नोर भी नहीं करवाएं. कि जैसे तुमने बोला कि कोई देख के चला गया और उसने आपको हाय नहीं बोला, एंड हाउ यू आर फीलिंग, है ना. अगर हम नीचे वॉक भी कर रहे हैं, कोई हमें देख के जा रहा है और हम उसे देख के जा रहे हैं, हमने उसे हाय नहीं बोला, हाउ दे आर फीलिंग. यार कल तो बड़ा अच्छे से हाय बोले थे, आज क्या हो गया, हमने ऐसे क्या कर दिया. तो सेम वे लाइक इट इज, बिकॉज इट इज, अभी तो सारा कम्युनिकेशन हमारा फोन ही है ना. अभी आजकल लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली द कम्युनिकेशन इज फोन ओनली, सोशल मीडिया ओनली.
So everybody is working that, and that time sometime it started feeling actually. अभी 4-5 साल पहले तक गायत्री इतना फील नहीं होता था. हाँ. अब धीरे धीरे करके फील होना शुरू हो गया है. हाँ. तो जैसे सोशल मीडिया में मुझे ऐसा लगता है हर कोई अपना कुछ अपडेट डालता रहता है. हाँ. तो उसकी वजह से ऐसे भी लगता है कि चलो तुम अपनी जिंदगी में खुश हो. हाँ. मतलब मेरा जो दोस्त है वो खुश है अपनी जिंदगी में. वो देख के भी मुझे कई बार अच्छा लगता है. करेक्ट. ताकि मतलब ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि मैं उससे ऑन एंड ऑफ बात भी करती रहूं, बट उसकी खुशी देख के भी मुझे खुशी हो जाती है. करेक्ट. ऐसा कौन सा एक दोस्त है जो तुम वो किस वजह से और तुम्हारे सबसे ज्यादा दिल के करीब है? मैं ऐसा तो गायत्री, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं एक दोस्त को तारीफ करते करते दूसरा दोस्त नाराज हो जाए तो मेरे लिए दोस्ती ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वी क्लियर्ड अबाउट इट कि दोस्ती इम्पोर्टेंट है. जैसे मैं मानती हूँ गायत्री, जैसे 5 हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, सबका अपना काम होता है. तो दोस्त भी ऐसे ही होते हैं. आप किससे जल्दी मिले, किसको कितने सालों से जानते हैं, कितने टाइम से जानते हैं. कोई आपसे 1 साल में मिलके ही आपको बहुत अच्छे से समझ पाया है, और आपको उसके साथ वक्त बिताना, उससे सीखना, उसकी चीजें सुनना आपको पसंद अच्छा लगता है. तो मतलब वो एक फर्क होती है. बट ये है कि जो टाइम है ना, टाइम वो आपका मेजरमेंट नहीं है. मतलब लाइफ की टाइमलाइन में ऐसा. हाँ, टाइप की आपकी बहुत अच्छा दोस्त कौन है, क्योंकि वो टाइमलाइन में बहुत पुराना स्टार्टिंग में आ गया था, तब अच्छा था. हाँ? आज वो जिंदगी में रिलेवेंट भी नहीं हो, शायद हो सकता है ना, नहीं रिलेवेंट हो. तो मुझे ना दोस्ती का ऐसा है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, वो मेरा दोस्त है. और मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त रहे हैं, मतलब हर लेवल पे. जैसे मेरी मौसी हैं, मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. मतलब वो और मैं, मतलब हम लोग, और हमारे में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब तो बहुत ज़्यादा मतलब है, मगर हम मतलब दिखते भी एक जैसे हैं काइंड ऑफ. तो मैं कॉलेज टाइम पे मेरी नानी के साथ रही थी, तो मेरी उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. शी इज़ माई गुड फ्रेंड. मतलब मैं उनसे बहुत सारी बातें मैंने उनसे शेयर की हैं. जैसा कि मैं बहुत जल्दी से बातें किसी से शेयर नहीं करती हूँ. मतलब आई डोंट लाइक शेयरिंग. मैं आई डोंट लाइक शेयरिंग. Even though my deep thought, I don't like sharing. Other than Shiva, I don't share with anyone. Very hardly I share with anyone. That's good, but actually कई बार ना खुद को बचाए रखना भी बहुत जरूरी होता है. हर एक के साथ तुम ऐसे इस तरीके से ओपन हो जाओगे, तो तुम अपनी वो खूबी भी कहीं ना कहीं खो दोगे, और हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता. तो मेरी एक मौसी थी, वो मेरी बेस्ट मतलब अच्छी फ्रेंड रही हैं लाइफ में. बाकी कॉलेज फ्रेंड एंड ऑल ये है. मेरी एक फ्रेंड थी गायत्री, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी. हमारा ना 7 लोगों का ग्रुप था. उसमें एक फ्रेंड थी, जो मैंने तुम्हें बोला ना कि एक फ्रेंड थी जिसके साथ और ज़्यादा टाइम बिताना चाहते थे. आई हैड दैट फीलिंग फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड कि ना हम लोग 6 से लेके 10th तक साथ में पढ़े. अच्छा. तो 10th के बाद वो अपने मम्मी के घर चली गई. वो अपनी नानी के घर रहती थी. वैसे वो मेरी नीज़ है, बट वो मेरी, हम मतलब लास्ट के मतलब 6-7 के बाद लास्ट के 2-3 साल में हम बहुत अच्छे दोस्त थे. मतलब जब वो गई अपनी मम्मी के घर वापस, तो मुझे वो ना बहुत, इट वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ फ्रेंड्स के साथ. जो एक दैट वॉज माई सेकेंड पेनफुल एक्सपीरियंस. पहली फ्रेंड को मैंने अपने नानी के घर में छोड़ के आई थी. मतलब मेरे ननिहाल में जो मेरी 5th तक एक फर्स्ट फ्रेंड थी, उसको छोड़ा. शी वॉज द सेकेंड फ्रेंड. मतलब बोलते ना आपको एक फ्रेंडशिप को छोड़ने का दुख कैसा होता है. आई फेल्ट दैट पेन अ लॉट, एंड आई फेल्ट लाइक कि अब मैं ना किसी से भी दोस्ती नहीं करने वाली, सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर. तो मुझे, उसका नाम प्रीति है. अच्छा. तो वो मतलब हम लोग कांटेक्ट में हैं, हम कांटेक्ट में थे, हम 7 लोग हैं. बट 7 लोग, हम लोग अभी भी हमारे वीडियो कॉल पे बात होती है, सब कुछ होती है. बट या आई विश दैट कि ना उसके साथ ना और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था. बिकॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ हर कि मैं किसी से भी बात नहीं करने की मेरी है आदत. मैं उसके साथ बात कर पाती थी. मैं उसे घंटों सुनती थी, वो मुझे घंटों सुनती थी. तो मतलब दैट वाज द मेमोरी की मुझे लगता है कि हाँ यार, मुझे ना उस इंसान के साथ थोड़ा सा टाइम और चाहिए था. बट या दैट्स लाइफ. ऐसा रहता है.
और फिर यहाँ पे शादी के बाद मतलब आफ्टर मैरिज बैंगलोर में आए तो बहुत सारे दोस्त मिले यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें सीखी, दोस्तों ने इतना सिखाया है और इतना अच्छा टाइम दिया है मुझे। मेरी लाइफ में सबसे अच्छा जो टाइम गया है ना गायत्री, वो मेरे दोस्तों के साथ गया है। हाँ, वो तो और आई एंजॉयड अ लॉट इन बैंगलोर, मेरे दोस्त। और फिर हैदराबाद हम लोग गए, हैदराबाद में मेरे 2 फ्रेंड हैं, तो उनके साथ मतलब वो सिर्फ नाम के लिए दोस्त है, वी फील लाइक अ वन पर्सन ओनली। मतलब हम लोग जब बैठते हैं, हम बातें करते हैं, हम मतलब हमेशा ये हमारी एक विश रहती है कि हम लोग ना आगे चल के एक साथ रहें। हम लोग कहीं भी रहें, हम बच्चों के शादी वादी करने के बाद हम लोग एक साथ रहें, तो हमारी ये विश रहती है। तो मुझे मोस्टली ना दोस्ती का इसी तरीके की चीज़ें पसंद है गायत्री। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे ना जिंदगी में बहुत कुछ एकदम से चल रहा होता है और ऐसा लगता है किसी से शेयर करने के बाद है ना मन एकदम शांत हो जाएगा, तब उस दोस्त की ज़रूरत बहुत पड़ती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान रहते हैं दिमाग में, तो ऐसा लगता है बस अब एक बारी ना मैं मेरी उस XYZ फ्रेंड को ये सारी बातें बता दूं ताकि मेरा दिमाग खाली हो जाए, और वो सुन लेती है। हाँ। बिना किसी मतलब टाइम निकाल के वो सुन लेती है कि हाँ। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, बिना जज किए। Correct, जब वो correct. मुझे सुनती है या सुनता है, हाँ, तब मतलब उस दोस्त की बड़ी तब जरूरत लगती है। हाँ। तो गायत्री, जैसे तुम बार बार बोल रहे हो कि तुम कंफर्टेबल हो टॉक करने के लिए, मतलब तुम अपनी बातें शेयर कर लेते हो, एंड आई टोल्ड दैट कि आई डोंट डू दैट। हाँ, बट मैं भी वैसे ही है कि हर किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे वो कंफर्ट लेवल आता है या मुझे लगता है कि ये इंसान मुझे समझ सकते हैं, हाँ, मैं भी वहीं पे ओपन अप होती हूँ। बट मुझे लगता है गायत्री मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, लाइक आई फील लाइक कि आई एम नॉट एट ऑल एबल टू टॉक। यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। हाँ, आई एम नॉट एट ऑल, इवन दो आई वांटेड टू, बट आई फील लाइक ये क्या कर पाएंगे, लाइक ये क्या कर सकते हैं, क्या ही करूँ बता के, क्या होने वाला है बता के। एंड आई रियली इन माय लाइफ एनीथिंग XYZ एंड आई हार्डली टोल्ड एनीवन। हार्डली मीन्स हार्डली, लाइक 1%। मेरी लाइफ का 1% ही है जो किसी को मालूम होगा, अदर देन माय हस्बैंड। मतलब जो मेरे एक ही फ्रेंड है जिसको सब कुछ ये है कि हाँ रोना पीटना सारा कुछ मालूम है कि हाँ भाई इसका दिमाग खराब है अभी और इसको अभी बात करनी है। वो तो सोल कनेक्शन है ना, Correct. वहाँ पे तो तुम एक हो ही चुके हो। हाँ, तो मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा, मगर ये है कि हाँ मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कभी, बट हाँ मुझे है कि हाँ मुझे बातें तो करना पसंद है, इवन दो आई डोंट वांट टू शेयर my pain. Actually, Yes. mainly the thing is I don't like sharing my pain. Even if nobody it is that capable to receive your pain. correct. Not everyone is capable, I mean. But I am ready to listen anybody's pain. Yeah, That is the thing. I love to listen. कि if anybody, I feel like if anybody is in pain, I love to listen them. But if I am in pain, I don't want anyone nearby. मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी को दिखना भी नहीं है। एंड आई बोलते हैं ना कोप अप मैकेनिज्म, खुद ही हर एक का काम अलग कर अलग रहा होता है, है। खुद ही काम कर रहा है, 4-5 दिन वो ऐसा रहेगा, उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा मोस्टली ऐसा चलता है। तो गायत्री अब भी बताओ, तुम्हारे फ्रेंडशिप के एक होता है ना, हमने कुछ टाइम ऐसा करते हैं कि इतना टाइम हो गया है हमारी फ्रेंडशिप को, इतना ऐसा किन किन लोगों के साथ तुम्हें ऐसा है? वो जो बहुत सालों से मेरे फ्रेंड है वैसा। करेक्ट ना, ऐसे हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए, हमारी दोस्ती को इतने साल हो गया, लाइक दैट।